7:52 पे वो यूनिवर्सिटी में दाखिल होती है, क्लास नहीं लेती, 21 मिनट तक किसी से फोन पर बात कर रही होती है और उसके बाद वो छलांग लगा देती है दूसरी मंजिल से। प्लीज स्टॉप ग्लोरीफाइंग दीज सुइसाइड्स। ये कोई सिस्टम के लिए ये अच्छी चीज नहीं है। ये कोई चैलेंज नहीं कर रहे बच्चे सिस्टम को। बास टीचर ग्रज रखते हैं। कई दफा ऐसे भी हुआ है कि स्टूडेंट का उठनी बैठनी उनको पसंद नहीं है, स्टूडेंट का हुलिया पसंद नहीं है, स्टूडेंट का बिहेवियर पसंद नहीं है। क्यों? मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि टीचर्स के इश्यूज बिल्कुल नहीं है और सारे के सारे इश्यूज बच्चों में, यकीनन टीचर्स में भी इश्यूज हैं। जो वाकया पहले पेश आया अवैस के साथ, खातून टीचर उसे हरासा कर रही थी, उसे ह्यूमिलिएट कर रही थी क्लास के अंदर। बड़ा आसान है ये कह देना ना, मुलविस था उस्ताद और उस्ताद ने हरासा किया बच्चे को। इदारे पे बात करने से ज्यादा इस वक्त जरूरी ये है कि हम ये देखें कि मुआशरे में इस वक्त चल क्या रहा है। एज एन इंस्टीट्यूशन कोलैप्स था, फेलियर था। यही बच्चे, ये जेन जी है, ये जेन जी जो है ये एक्स्ट्रा सेंसिटिव। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अ वेरी स्पेशल एपिसोड ऑफ एक न्यूज़ ऑफिशियल पॉडकास्ट। मैं हूं आपका होस्ट खावर बुखारी। नाज़रीन, पिछले 20 दिन के अंदर, बल्कि 20 से 25 दिन के अंदर, दो वाकया ऐसे हुए हैं जिन्होंने झंझोर के रख दिया है पूरे मुल्क को। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के अंदर से ही दो स्टूडेंट्स ने, एक ही डिपार्टमेंट के दो स्टूडेंट्स ने खुद सोजी की कोशिश की। एक अवैस जो तालिब इल्म थे, उन्होंने चौथी मंजिल से छलांग लगाई और वो जहाँ पर ना हो सके और खालिक हकीकी से जा मिले। और उसके बाद 21 साला फातिमा ने खुद सोजी की कोशिश की और अभी वो जनरल अस्पताल में इंतहाई तफ्शीश की हालत में है और इंतहाई जो उनकी हालत है गैर है, और वो ज़िंदगी और मौत की कशमकश में है, ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही हैं। आज इसी मौजू पर बात करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर फ़ारूक अनवर बाजवा साहब मौजूद हैं। फ़ारूक अनवर बाजवा साहब का इस वक्त जो सतही तारुफ है, जो मेरे पास तारुफ मौजूद है, वो है प्रो वाइस चांसलर नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, और साथ ही साथ यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में ये 8 साल पढ़ाते रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के जो अंदरूनी मामलात हैं उनसे ये बखूबी वाकिफ़ हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ये इस तरह के वाक़यात क्यों हो रहे हैं और स्टूडेंट्स क्यों, नौजवान जो हैं मजमूई तौर पर क्यों परेशान हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो मुझे जो आपका तारुफ है वो मैंने अपने लफ्ज़ों में तो, अपने अल्फाज में तो करवाया है, लेकिन हमारे नाज़रीन को बताइए कि आप नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से कब से मुंसलिक हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के साथ आपने 8 साल वहाँ पर अपनी खिदमात अंजाम दी, 8 साल वहाँ पढ़ाते रहे, तो वो सफ़र और ये सफ़र क्या है? जी थैंक यू वेरी मच खावर। नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के साथ मेरा कोई सफ़र ज़्यादा लंबा नहीं है। मुझे तकरीबन 1.5 साल से ज़्यादा हो गया टाइम यहाँ पे एज अ प्रो वाइस चांसलर। और उससे पहले आई वाज एसोसिएटेड विद यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के साथ मेरा बड़ा अच्छा सफ़र रहा और लंबा सफ़र था। और वन ऑफ द लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, इसमें कोई जी। दो राय किसी की भी नहीं हो सकती। पिछले 25 सालों में जिस तरह से यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ने ग्रो किया, शायद हमें पाकिस्तान में और इस तरह की मिसाल नहीं मिलती। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन होता क्या है कि जब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, 40,000 स्टूडेंट्स की यूनिवर्सिटी है और 40,000 स्टूडेंट्स में से ये केसेस ये 2 आए और पिछले 25 सालों में ये 2 केसेस आए। हुँ, तो ज़ाहिर है तशवीशनाक बात है, एक इंसानी जान का जाना हुँ। तशवीशनाक बिल्कुल, बात बिल्कुल। है। और हम सबके लिए लम्हा फ़िक्रिया भी है। ये वाक़या किसी भी यूनिवर्सिटी में हो सकता था। हम स्पेसिफ़िकली यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर को टारगेट करने की कोशिश नहीं करेंगे। ये वाक़या स्टूडेंट्स जो नौजवान हैं मजमूई तौर पर परेशान नज़र आते हैं अपने करियर को लेके, अपने आगे गोल्स को लेके। उनमें एक रश है, उनमें एक जल्दी कामयाब होने की एक हसल है, परेशानी है। आप क्या समझते हैं कि जो वाक़या पहले पेश आया अवैस के साथ, उसके अंदर उसकी अटेंडेंस के कोई मामलात थे और एक ख़ातून टीचर मुलविस थी। ख़ातून टीचर उसे हरासा कर रही थीं, उसे ह्यूमिलिएट कर रही थीं क्लास के अंदर, जो इब्तिदाई तौर पे रिपोर्ट सामने आई। बतौर जर्नलिस्ट मैं कोई वर्डिक्ट नहीं दूँगा, ये जो इनिशियल रिपोर्ट्स हमारे तक सामने आई थी। फिर 21 साला ये जो फ़ातिमा है, अब तक
इसका पता नहीं चला। सिर्फ ये सामने आई है बात कि बच्ची अपनी तालीम जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उसमें पूरा नहीं करनी चाहती थी, वो बदलना चाहती थी। तो कहाँ गलती कर रही है यूनिवर्सिटी, इंतज़ामिया और कम्युनिकेशन गैप कहाँ से है? खबर बड़ा आसान काम होता है। आपने 2 लफ्ज़ अभी इस्तेमाल किए हैं, उस्ताद मुलव्विस था और उस्ताद ने हरासा किया। हुँ, बड़ा आसान है ये कह देना ना, मुलव्विस था उस्ताद और उस्ताद ने हरासा किया बच्चे को। हुँ, हम भी सारी ज़िंदगी पढ़ते भी रहे, पढ़ाते भी रहे, सारी ज़िंदगियाँ गुज़र गईं इसी फ़ील्ड में। जी बिल्कुल। बात ये है कि ये भी बड़ा आसान है, ये कह देना कि फ़लाँ यूनिवर्सिटी इन्वॉल्व्ड है, फ़लाँ यूनिवर्सिटी मुलव्विस है। हुँ, बात ये है कि हज़ारों लाखों स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। हम भी पढ़ते थे, हमारे टीचर हमें डाँटते भी थे, हमारे टीचर हमें रोकते भी थे और जिस दौर में हम पढ़े, जहाँ पे हम पढ़े, हमारे टीचर तो आई वुड से कि मतलब फ़िज़िकल पनिशमेंट की हद तक भी जाते थे। हुँ, अभी ना देखें, इदारे पे बात करने से ज़्यादा, पॉलिसीज़ पे बात करने से ज़्यादा इस वक़्त ज़रूरी ये है कि हम ये देखें कि मुआशरे में इस वक़्त चल क्या रहा है। ठीक है। बिल्कुल सही बात है कि एज़ एन इंस्टीट्यूशन कोलैप्स था, फेलियर था। बिल्कुल सही बात है कि एज़ अ सोसाइटी कोलैप्स है, एक फेलियर है। हमें इसको आइसोलेशन में नहीं देखना है, हमें इसको इन केसेस को नहीं देखना है। हुँ, जैसे मैंने कहा कि ठीक है, इंसानी जान का ज़िया है, हम खुद बच्चों के वालिदैन होने के नाते हमें इस दुःख का पूरी तरह से एहसास है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है, हमें अब इसके लिए देखना है कि हम अपने मुआशरे में इस वक़्त जो एक ओवरऑल एक जो स्ट्रेस का जो एनवायरनमेंट है, अब यही बच्चे, ये जेन ज़ी है, ये जेन ज़ी जो है ये एक्स्ट्रा सेंसिटिव है। ठीक है। दूसरी बात जो आपने की कि बच्चे क्या, अटेंडेंस का इशू था और फलां चीज़ का इशू था। मैं अवैस चूँकि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के साथ एसोसिएटेड रहा हूँ और अभी भी मेरे उनके साथ बहुत अच्छे मेरे लिंक्स हैं, सारी चीज़ें हैं। मैंने इसको अपने तौर पे पूरा इन्वेस्टिगेट किया, सारा ये चीज़ें चेक की, कन्फर्म की। किसी किस्म का बच्चे का अटेंडेंस का इशू नहीं था, किसी किस्म का उसका फ़ीस का इशू नहीं था। इस बच्ची के हवाले से अटेंडेंस का इशू नहीं है, फ़ीस का इशू नहीं है। 7:52 पे वो यूनिवर्सिटी में दाखिल होती है, क्लास नहीं लेती और 21 मिनट तक जो इब्तदाई इनिशियल रिपोर्ट्स आई हैं, वो 21 मिनट तक किसी से फ़ोन पर बात कर रही होती है और उसके बाद वो छलांग लगा देती है दूसरी मंजिल से। तो फेलियर किसका है? 21 मिनट तक वो बच्ची कॉरिडोर में फिर रही है और जब वो बच्ची जाती है वहाँ पे खड़े होती है बने के ऊपर, जो कैमरास लगे हैं वो किस काम है? अलार्म क्यों नहीं बजाया गया? और जो कमेटी बनाई थी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की जानिब से, जो कमेटी बनी, रजिस्ट्रार जिसमें शामिल है, जिसमें टीचर शामिल है, जिसमें डीन शामिल है, जिसमें स्टूडेंट बॉडी के 2 स्टूडेंट शामिल हैं, वो सब क्या कर रहे थे? खैर, आप 2 चीज़ों को ना मिक्स अप कर रहे हो। हुँ, पहले केस को, दूसरे केस को, आप दोनों को मिक्स अप कर रहे हो। बात आपने बच्ची की शुरू की और एंड आपने जो है वो किया कि इन्वेस्टिगेशन कहाँ पे गई? हुँ। पुराने वाले केस जी, की। जी। पहली बात तो ये कि दोनों को अलग-अलग करके देख लें, ठीक है। दोनों केसेस को। हुँ, ठीक हो गया? ठीक है, एज़ अ सोसाइटी, एज़ अ यूनिवर्सिटी उसमें यकीनन वो चीज़ें हम उसको कंबाइन कर रहे हैं, लेकिन हमें उसको सेपरेट देखना चाहिए। जी। जैसे मैंने कहा कि देखें, एक न्यूज़ आई, उस न्यूज़ को सोशल मीडिया ने और मेनस्ट्रीम मीडिया ने उठा दिया, हुँ। ग्लोरीफाई कर दिया। अब मैं पहले केस पे जा रहा हूँ पहले, जी, जी, ठीक है। पहले अवैस केस वाले केस पे। मीडिया ने उसको ग्लोरीफाई कर दिया, पता नहीं जी वो सिस्टम को उसने चैलेंज कर दिया, पता नहीं बच्चे ने क्या कर दिया। हमारा ये रोल नहीं बनता, ना मेन स्ट्रीम मीडिया का ये रोल बनता है, ना सोशल मीडिया का ये रोल बनता है। सोशल मीडिया समहाउ आप कह लें कि उस पे चेक्स एंड बैलेंसेस कम हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया की यहाँ पे जिम्मेदारी ज़रूर आती है कि जब तक कोई बात कंफर्म ना हो तब तक वो बात उसको मीडिया पे नहीं आना चाहिए। ठीक है। 2 दिन हम भी सुनते रहे, अटेंडेंस शॉर्ट हो गई, टीचर ने हरासा कर दिया और ये हरासा का लफ्ज़ भी बड़ा जो है ये मतलब हुँ, इट कैरीज़ मल्टीफेसेटेड मीनिंग्स और बिल्कुल ये इसके मतलब कुछ भी हुआ है कि वो हरासा हो गया ना। हाँ जी, वो टीचर ने कहा कि क्लास में क्यों नहीं आए हो, तो वो बच्चा हरासा हरासा हो गया हरासा ना हो जी। गया। पता नहीं ये टर्म भी हमारे पास जो है ये पिछले कहाँ कुछ से अरसे आई में है? ये किसने ये ये शुरू कर इस दी? हद तक हो गया कि टीचर जो है, टीचर और माँ-बाप देखें बच्चों को डाँटते होते हैं। हरासा नहीं करते। ये हरासा का जो लफ्ज़ है, ये मीडिया पे, ये टीचर के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हुँ, हाँ,
अल्लाह ना करे कोई उस लेवल पे बात हो तो वहाँ पे जाके आप ये वर्ड्स यूज़ करें। दूसरी चीज़, इंक्वायरी उसकी चल रही है। डेफ़िनेटली उसमें बहुत बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो लोग सामने लेके भी आए हैं। जो इस बच्ची का केस है, आपने खुद फरमाया कि वो 21-22 मिनट उसने फ़ोन पे बात की। ठीक है? बिल्कुल। अब मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि उसकी बात किसके साथ हो रही थी, क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था, लेकिन एट लीस्ट वी शुड बी पेशेंट इनफ हुँ, टू वेट कि उसके रिज़ल्ट्स जो भी आएँगे। हाँ, ये अनफॉर्चुनेट बात, ये कोइंसिडेंस ज़रूर हुआ कि सेम यूनिवर्सिटी के अंदर 15 दिन के गैप से दूसरा इवेंट आया। हुँ। लेकिन मैं अभी भी हाथ जोड़ के गुज़ारिश करूँगा सारे लोगों से, प्लीज़ स्टॉप ग्लोरीफाइंग दीज़ जी, सुसाइड्स। बिल्कुल सर। प्लीज़, कोई सिस्टम के लिए ये अच्छी चीज़ नहीं है, ये कोई चैलेंज नहीं कर रहे बच्चे सिस्टम को। हाँ, देखें, आपकी आने वाली नस्लों के लिए आप पैगाम क्या दे रहे हैं? इस एक्स्ट्रा सेंसिटिव जनरेशन के सामने आप इस खुदकुशी को ग्लोरीफाई करते जा रहे हैं। आपका मेनस्ट्रीम मीडिया भी कर रहा है माज़रत के साथ, आपका सोशल मीडिया भी कर रहा है और प्राइड भी ले रहे हैं इस चीज़ के ऊपर। ये सनसनी ना फैलाएँ खुदा के हुँ, लिए, बच्चों को ये बताएँ। देखिए, बच्चे की जब तरबियत होती है ना ख़बर, बच्चा क्या एक एक रॉ शेप में हमारे पास होता है। बिल्कुल। हमने बच्चे को शेप अप करना होता है। अब इसका मतलब ये कतई नहीं है कि उसको सख्ती के साथ करना है, लेकिन बच्चे को एट टाइम्स उस्ताद हैंडल करता है। हाँ, उस्ताद को एट टाइम्स उसको रोकना पड़ता है, कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा ज़रिया है उस्ताद। उसको टोकना पड़ता है। कम्युनिकेशन क्या, उस्ताद ही तो एक्चुअली इंसान को बनाता है। हाँ, बिल्कुल। तो अगर उस्ताद पे आप इस तरह से कर देंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई मुनासिब अप्रोच होगी। हुँ। हमें एज़ अ सोसाइटी हमें बड़ा रिस्पॉन्सिबल वे में इस पे बिहेव करना पड़ेगा और हमें करना चाहिए, और पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है। आज आपको बुलाने का मकसद मेरा भला क्या था? मैं जब इस इन दोनों केसेस को देख रहा था, तो एक चीज़ बहुत ज़्यादा थी। कोई भी जो बात करने वाले थे, वो कम्युनिकेशन गैप के ऊपर बात नहीं कर रहे थे कि आया टीचर का और स्टूडेंट का और पेरेंट्स का, वालदैन के साथ बच्चों का कम्युनिकेशन गैप कितना है। सर, आप भी ये जानते हैं कि अगर किसी के पास बात करने के लिए कोई मौजूद है, अपना मसला बयान करने के लिए, अगर एक टीचर के साथ नहीं बन रही, तो दूसरा टीचर तो है, वहीं पे है ना, जो अच्छा लगता होगा, आप उससे बात कर सकते हैं। मेरे मिसाल के तौर पे मेरे कई ऐसे टीचर्स थे, जो मुझे बहुत अच्छे लगते थे। मैं अपने हर हर दुख-सुख उनके साथ शेयर करता था। आपके पास भी होंगे। हम यहाँ तक पहुँचे अपने टीचर्स की वजह से हैं। एक उस्ताद ऐसा है, तो वहाँ पे सर कम्युनिकेशन गैप के हवाले से कोई बात नहीं कर रहा था। ये बात की जा रही थी कि टीचर का कसूर है, टीचर का कसूर है। तो जो इस तरह का वाक़या अगर खुदा ना ख़ास्ता किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में ना पेश आए, यूनिवर्सिटी को इंतज़ामी अमूर के अंदर क्या करना चाहिए? देखें, पहली बात तो ये है कि यूनिवर्सिटीज़ अपने तय ज़ाहिर है कि कोशिश कर भी रही हैं। जहाँ तक यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की बात है, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, मैं खुद मतलब इस चीज़ का गवाह हूँ कि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में उनके पास साइकोलॉजिस्ट हैं, एडवाइज़र्स हैं, काउंसलर्स हैं, जो कि बच्चों को प्रॉपरली गाइड करते हैं। हमारा इस वक्त ना प्रॉब्लम पता है क्या? अब अगेन वही बात कि बड़ा आसान है कि दूसरे पे ज़िम्मेदारी अपनी डाल के खुद बरी ज़िम्मा हो जाए। बरिज़्मा हो जाए। वालिदैन होने के नाते मेरे बच्चे 5 या 6 घंटे के लिए यूनिवर्सिटी में जाते हैं। हुँ, 18 घंटे मेरे बच्चे मेरे साथ हैं। हुँ, मैं आपको ख़बर अपने घर की बात बताता हूँ, 3-4 दिन पहले मैं और मेरी मिसेज़, हम दोनों घर में बैठे हुए थे और हमारे बच्चे लाउंज में बैठे हुए थे। मेरी बेटी जो है, वो अचानक बोली, उसने कहा कि हमारे अम्मा-अब्बा जो हैं ये ख़राब हो गए हैं, जस्ट लुक एट देम, बोथ ऑफ देम आर यूज़िंग कंटीन्यूअसली देयर यूज़िंग देयर फ़ोन्स, फ़ोन्स। और वो हमारी तरफ तवज्जो नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ये हम वो लोग हैं ख़बर, जो कि सो कॉल्ड हम ये कहते हैं कि हमें बच्चों की साइकोलॉजी का और इन चीज़ों का बड़े अच्छे से अंदाज़ा है। मेरी बेटी ने मज़ाक के अंदाज़ में बात की, सारे बच्चे बाकी बैठे हुए थे, हमने मज़ाक में उसको उड़ा दिया, लेकिन यकीन करें मुझे उस बात ने झंझोड़ के रख दिया। बहुत बात बड़ी ये बात है है। कि घर जाते हैं, घर जाके हमारे पास वही फ़ोन होते हैं, हम बच्चों के लिए लीस्ट बॉदर्ड होते हैं। अच्छा, हम सारी की सारी ज़िम्मेदारी हम कहते हैं कि क्योंकि मैंने फ़ीस पे कर दी है, अब मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर को फ़ीस पे कर दी है, तो अब यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ज़िम्मेदार है हर चीज़ की। यकीनन यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ज़िम्मेदार है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बरी-ओ-ज़िम्मा हो गई, लेकिन बहुत सारी ज़िम्मेदारी मेरी भी है कि हुँ, मैं घर जाके क्या कर रहा हूँ, मैं अपने बच्चे को कितना टाइम दे रहा हूँ। मैं अपने बेटे से, अपनी बेटी से बात कितनी कर रहा हूँ दफ़ा कि नहीं? जाके पूछ रहा हूँ, बेटे आज तुम्हारी फलाँ चीज़ की क्लास थी, क्लास हुई, नहीं हुई? हुँ, फलाँ क्लास में क्या हुआ? आप यकीन करो ख़बर,
सिर्फ इसी लेवल पे अगर हम इतने बेसिक लेवल पे इतना सा काम कर लें ना, सिर्फ अपने बच्चे से सिर्फ ये पूछना शुरू कर दें कि बेटे आज तुम्हारी 3 क्लासेस थी, हो गई थी? हुँ, ठीक हो गई थी? अच्छा, फिर उसके साथ आप इतना एक अपने बच्चों के साथ आप जेलिन हो, आप उनके मसाइल आपको जब पता नहीं ना होगा, तो मसाइल फिर इसी तरह से एग्रीवेट होंगे और फिर हम ज़िम्मेदारी उसकी उस पे, उसकी उस पे, वो हम ज़िम्मेदारियाँ एक-दूसरे पे फिक्स करते रहेंगे। जी। ज़िम्मेदारियाँ एक-दूसरे पे फिक्स ना करें, फॉर गॉड सेक अपने बच्चों के साथ बात करें, बच्चों को साइबर एडिक्ट होने से बचाएँ। स्पेशली मैं अगर बात करूँ ना अवैस के कॉन्टेक्स्ट में, जी। मैं पर्सनली उसको मैंने काफ़ी उसको देखा। अवैस के कॉन्टेक्स्ट में बेसिकली क्या था कि उसके कुछ पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स थे। हुँ, अच्छा, पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स उसके क्या थे? वो बहुत इम्प्लिसिट सा बच्चा था, एक्सट्रोवर्ट बच्चा नहीं था वो, इंट्रोवर्ट था काफ़ी। इंट्रोवर्ट बच्चा था। ठीक। अच्छा, फिर उसका एक बड़ा जो कॉमन जो कैरेक्टरिस्टिक सामने आया वो ये था कि वो बच्चा साइबर एडिक्ट था। मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन के लिए वो हर वक़्त ही वाज़ ऑल द टाइम्स ही वाज़ विद हिज़ फ़ोन। ही वाज़ हैविंग नो फ्रेंड इन हिज़ क्लास। हुँ, क्लास में उसका किसी के साथ इंटरेक्शन नहीं था। हुँ, किसी भी बच्चे के साथ उसका इंटरेक्शन नहीं था। अच्छा, अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी का रोल तो डेफ़िनेटली है ही है, उस्ताद का रोल तो डेफ़िनेटली है ही है, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूँ। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि उस्ताद का रोल नहीं, यूनिवर्सिटी का रोल। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है माँ-बाप का भी, माँ-बाप का। कि हमारा बच्चा आइसोलेशन, सोशल आइसोलेशन में क्यों जा रहा है? उसके अंडरलाइंग इश्यूज़ क्या चल रहे हैं? होता क्या है कि हम लोग हॉस्टल्स में भेज के, बच्चे को यूनिवर्सिटीज़ में भेज के और ये ओवरऑल मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ। ये ओवरऑल हमारी सोसाइटी का ये प्रॉब्लम है कि हम ये समझते हैं कि अब फीस दे दी, अब दाखिला करवा दिया, अब बच्चा जाने और उसका काम जाने। भाई, बात ये है कि जो पुरानी जनरेशन्स जो थी ना, उन जनरेशन्स के लिए ये रेलेवेंट थी बात। हमारे जब दाखिले हुए, हमारे वालिदैन ने हमें पैसे दे के भेज दिए, उन्होंने कहा बेटे गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में तुम्हारा एडमिशन हो गया, अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। कॉलेज ने कहा कि जी जब तक आपके फादर नहीं आएँगे तब तक हम आपको हॉस्टल में एडमिशन नहीं देंगे। मैं घर गया, घर जाके अब्बा जी से कहा कि जी वो इस तरह से कॉलेज वाले कह रहे हैं। उन्होंने कहा पुत्र कॉलेज चेंज कर ले। अगर तुम ये समझते हो कि मैं तुम्हारे साथ जाके तुम्हारा दाखिला हाँ, करवाऊँगा, तो पुत्र कॉलेज चेंज कर कॉलेज ले। चेंज कर लो। अब वो हम भी थे। उसके बाद आए, आके रिक्वेस्ट की, सारा कुछ किया, अल्टीमेटली नहीं हुआ, वाले साहब को जाके रिक्वेस्ट की, सारा कुछ किया। कहने का बात का मकसद ये है कि वो जनरेशन कुछ और थी। हुँ, ये जो जेन ज़ी है ना, इसकी मैं हमेशा कहता हूँ इसकी परवरिश सिर्फ़ माँ-बाप नहीं कर रहे, इनकी परवरिश आपका सोशल मीडिया भी साथ कर रहा है। ठीक। हुँ, ये जो इस वक़्त इन्फॉर्मेशन फ्लो जो चल रहा है, ये बच्चे सेल्फ ग्रूम भी हो रहे हैं हुँ, साथ-साथ। एज़ अ रिज़ल्ट इस जनरेशन में सेंसिटिविटी इतनी ज़्यादा है कि ये बच्चे छोटी-छोटी सी चीज़ों को लेके सेंसिटिव होते हैं। हमें जिस चीज़ का असर डंडा नहीं करता था, इस जनरेशन को हल्की सी कही हुई बात, हुँ, इवन उससे एक स्टेप आगे हल्का सा ऑस्ट्रिसिज्म, आप एक बच्चे को इग्नोर करके 4 बच्चे आपकी क्लास में बैठे हैं, 3 के साथ आप बात कर रहे हैं, चौथे के साथ आप आई कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे। आपका बच्चा ऑस्ट्रासाइज़ फ़ील करता है और आपका बच्चा जो है वो खुद को हाँ, वो एहसास कमतरी का उसमें आ जाता है एलिमेंट। उसमें तुम आ मैं जाता मुझे है। उसमें मुझे इग्नोर किया जा रहा है। मुझे इग्नोर किया जा रहा है। तो ये जो जनरेशन है, इस जनरेशन को बड़े तरीके से डील करना पड़ेगा और इस जनरेशन को डील करने के लिए सिर्फ़ यूनिवर्सिटीज़ को काम नहीं करना पड़ेगा, इसके लिए माँ-बाप और यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स को इकट्ठे मिलके इन बच्चों की तरबियत करनी पड़ेगी, ऐसे मसला हल नहीं होगा। एक चीज़ आपने ये यहाँ तक जो मैं समझ सका हूँ, वो ये है कि पेरेंट्स को अपना रोल अदा करना चाहिए। मैं भी इस चीज़ से मुत्तफ़िक हूँ। मैं इस चीज़ का मुतरिफ़ हूँ, इस चीज़ से मैं मुत्तफ़िक हूँ। लेकिन मैं खुद भी आपसे चलो मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन मैं खुद भी स्टूडेंट रहा हूँ, अभी भी मेरी स्टडीज़ चल रही हैं। बाज़ टीचर ग्रज रखते हैं। बाज़ टीचर के स्टूडेंट, कई दफ़ा ऐसे भी हुआ है कि स्टूडेंट का उठनी-बैठनी उनको पसंद नहीं है। स्टूडेंट का हुलिया पसंद नहीं है, स्टूडेंट का बिहेवियर पसंद नहीं है। बदतमीज़ होते हैं, कई कई स्टूडेंट होते हैं बदतमीज़, माँ-बाप ने ख़राब किए होते हैं, उनको क्या परवाह ही नहीं होती, ठीक है? बड़े से कैसे बात करनी, छोटे से कैसे बात करनी, ठीक है? फिर टीचर्स जो हैं, बाज़ टीचर उसके साथ ग्रज रखते हैं। तो ये टीचर्स की भी कोई ट्रेनिंग होनी चाहिए यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ाने से पहले, कि ऐसे स्टूडेंट्स को हैंडल कैसे करना है
और अगर कोई अवैस जैसा स्टूडेंट है जो जो इंतहाई इंट्रोवर्ट है, जिसकी इंटरेक्शन नहीं है क्लास के अंदर, उस स्टूडेंट को हैंडल कैसे करना है? तो कोई कोई ऐसी साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग होनी चाहिए टीचर्स की। इसके ना मसले के 2 हल हैं और इंटरनेशनली यही प्रैक्टिसेज़ इस वक़्त चल रही हैं। नंबर 1, हर यूनिवर्सिटी के अंदर, हर डिपार्टमेंट के अंदर बहुत बेसिक लेवल पे जाके आपके पास अ, एडवाइज़र्स होने चाहिए। हुँ, एडवाइज़र्स का रोल क्या होता है? इंटरनेशनली आप किसी भी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की बात कर लें, आप हार्वर्ड से लेके बेसिक लेवल पे आ जाएँ। किसी भी यूनिवर्सिटी की बात करें, वहाँ पे साइकोलॉजी के आपके काउंसलर्स होते हैं, हुँ, ठीक है? साइकोलॉजिस्ट होते हैं। वो बेसिकली बच्चे के बिहेवियर को वो देखते हैं, उसको जाँचते हैं, उसमें जो इश्यूज़ होते हैं उनको एड्रेस करते हैं। हम चूँकि अभी इमर्जिंग नेशन हैं, हम अभी तक उस लेवल पे नहीं पहुँचे। क्यों? अच्छा, अब क्या है कि होता क्या है कि अभी आहिस्ता-आहिस्ता ग्रेजुअली हम उस तरफ जा रहे हैं। मैं आपको यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की बात बताता हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में मैं आई वाज़ पार्ट ऑफ देयर बिज़नेस स्कूल। दे हैड हायर्ड द प्रॉपर काउंसलर्स कि वो स्टूडेंट्स के जो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, वो उनको एड्रेस करें। अच्छा, ये अब इनके साथ एक मैं आपको बताऊँ, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक अनफॉर्च्यूनेट एक ये अनहोनी भी हुई कि ये हुँ। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के हाँ, साथ ही ये हो गया। 2 हो गए बिल्कुल। ये किसी के साथ भी हो सकता है। किसी के साथ मैंने पहले अर्ज़ की ना। बहुत यूनिवर्सिटीज़ बहुत बेसिक लेवल पे हैं, हुँ, ठीक है? जिनके पास ये चीज़ें नहीं हैं। नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से एक ये चीज़ थी कि वो सेम यूनिवर्सिटी, सेम डिपार्टमेंट के साथ 2 हाँ, दफ़ा 15 दिन के गैप से सेम चीज़ हो गई। अच्छा, कमिंग बैक टू योर पॉइंट, इसका हल क्या है? नंबर 1, उसके काउंसलर्स आपके पास होने चाहिए। नंबर 2, आपके पास प्रॉपर टीचर ट्रेनिंग अकेडमीज़, टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होने चाहिए कि आपके पास जब टीचर आता है, तो टीचर विदाउट एनी ट्रेनिंग, आपका टीचर जो है वो डे 1 पे हायर होता है। आप उसको डायरेक्टली यू टेक दैट टीचर टू द क्लासरूम, हुँ, ठीक है? अच्छा, अब बगैर जब टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के, टीचर ट्रेनिंग अकेडमी के, कहीं भी कोई भी दुनिया में ऐसा नहीं होता, कोई भी ऐसा प्रोफ़ेशन नहीं होता कि जहाँ पे आपने काम को हैंड्स ऑन सीखा ना हो और आप वहाँ पे जाके आपको प्रैक्टिकली जहाँ पे आपको जाके खड़ा कर दिया जाए। हुँ, तो सेकंड सॉल्यूशन इज़ कि आपके पास प्रॉपर टीचिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होने चाहिए। वो इंटर यूनिवर्सिटी भी होने चाहिए, वो इंट्रा यूनिवर्सिटी भी होने चाहिए और ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे जाके जो आपने बात की, यकीनन टीचर्स के भी इश्यूज़ हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि टीचर्स के इश्यूज़ बिल्कुल नहीं है और सारे के सारे इश्यूज़ बच्चों में, यकीनन टीचर्स में भी इश्यूज़ हैं। हुँ, लेकिन प्रॉपर एडवाइज़री उनको दे के, काउंसलिंग दे के, प्लस स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। टीचर्स की ट्रेनिंग करके हम इस मसले को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। ये जो मसला है, अल्लाह ना करे कि कभी कोई यूनिवर्सिटी दोबारा इस मसले को फेस करे। अटेंडेंस जो है, इतना हव्वा क्यों बना दी गई है? देखें, बाज़ बच्चे नहीं अफ़ोर्ड कर सकते यूनिवर्सिटी की इतनी भारी भरकम फ़ीस। मैं इस पर भी आऊँगा कि यूनिवर्सिटीज़ इतनी भारी भरकम फ़ीस ले रही हैं, 15-15, 20-20, 25-25 लाख रुपए की एक डिग्री है। 8 सेमेस्टर की फ़ीस जो है वो कम से कम भी 20 लाख रुपए, 25 लाख रुपए आम सी बात है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। फिर जो मतवसक घर से बच्चे आते हैं पढ़ने, वो साथ जॉब भी करते हैं, वो साथ ट्यूशन भी पढ़ाते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो किसी फैक्ट्री में काम कर रहे होते हैं और साथ अपनी डिग्री परस्यू कर रहे होते हैं। तो अटेंडेंस जो है, इतना ज़्यादा हवा क्यों बना दिया गया है? अगर कोई अपने पेपर दे रहा है और वो उसमें पास है, अपना कोर्स कंप्लीट है, तो अगर वो क्लास में नहीं भी आ रहा, लेक्चर उसका मिस हो भी रहा है, पेपर तो उसके क्लियर है ना। तो इतना अटेंडेंस का इशू क्यों बनाया हुआ है कि 70% या 80% ही होनी चाहिए, फिर सेमेस्टर आगे आगे सेमेस्टर में जाने देंगे। कोई इतना ऐसा मैकेनिज़्म हो सकता है? इसके अलावा भी तो कोई हल निकल सकता है। अटेंडेंस का जो क्राइटेरिया है ना, ये हमें एचईसी देती है। हुँ, यूनिवर्सिटीज़ आर बाउंड टू फॉलो दैट। हुँ। दूसरी बात, हम इससे आगे हम बात लेकर चल पड़ते हैं कि ठीक है आपकी बात, चलिए जी हम एचईसी को भी एक साइड पे रखते हाँ हैं। जी, हाँ जी। पूरी दुनिया में अटेंडेंस की एक पॉलिसी होती है। यूके में 85% है। मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ ना जी। बाकी पूरी दुनिया में, अमेरिका में भी हर जगह पे एक अटेंडेंस की एक पॉलिसी होती है। उसको स्टूडेंट्स ओबे करते हैं और करना चाहिए। तीसरी बात, इम्पोर्टेंट ये है, आपने कभी ऐसे किया है कि आपने 2 जैकेट्स, आपने माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत जैकेट पहनी हुई है, आपने 2 जैकेट्स के पैसे दिए हों, हुँ, हुँ। ठीक है? आपने कहा कि ये ₹5000 की मुझे 2 जैकेट्स दे दो, ₹5000 आपने उसको दिए हों। उसने कहा यार कोई बात नहीं, जैकेट तुम मुझे 1 ही दे दो। हुँ, कहने का मकसद ये है
कि आपने एक चीज़ की फुल प्राइस पे की है पेरेंट्स ने। हुँ, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता होता हूँ कि बच्चे अपने अ, जो पे कर रहे हो, आपके पेरेंट्स इसको बड़ी मुश्किल से अफ़ोर्ड कर रहे हैं। जो आपने बिल्कुल, फ़ी की बात की, बिल्कुल बहुत सर। ज़्यादा हैवी फ़ीस है। जी। 1-1 मिनट उसका, 1-1 घंटा उसका कैलकुलेट करो और उसका काउंट करो। वो हमारे एक कोलीग होते थे, उन्होंने मिनट्स के हिसाब से कैलकुलेशन की होती थी। हुँ, कहते थे कि बेटे, पर मिनट दिस डिग्री इज़ कॉस्टिंग यू दिस मच। तो अगर पर मिनट अगर ये डिग्री आपकी आपको ₹200 या ₹300 में पड़ रही है, तो ये सोचो कि वो जो मिनट तुम्हारा जो ज़ाया हुआ है, उस मिनट का क्या तुमने हक अदा किया या नहीं किया? कहीं तुम्हारे टीचर ने तो तुम्हारा टाइम ज़ाया नहीं कर दिया। हुँ, कहीं यूनिवर्सिटी में कोई ऐसी, कहीं कोई लाइट का इश्यू हो गया हो, किसी और चीज़ का इश्यू हो गया हो, कहीं तुम्हारा वो 2 मिनट ज़ाया तो नहीं हो गए? क्योंकि वो 2 मिनट का मतलब तुम्हारे ₹500 हैं, हुँ। ठीक है? तो मैं तो इसको ऐसे लेता हूँ कि जब माँ-बाप ने उसके लिए देखें इतनी मुश्किल से वो बिल्कुल, सारे का खून सारा पसीने की अफ़ोर्ड बात है। करके खून पसीने की कमाई से जब माँ-बाप ने ये सारा किया, और हम अगर ये मुतालबा यूनिवर्सिटीज़ के सामने रख दें कि जनाब आप ये 70% को कंप्लायंस ना करवाएँ, आप 50% पे ले आएँ, 50% को भी छोड़ें, आप 30% पे ले आएँ। आप सोचें तो सही, मुआशरे का बनेगा क्या? हुँ, आप ये कह रहे हो एक्चुअली कि अटेंडेंस का ना पूछो, ये ना पूछो कि बच्चा आया है या बच्चा नहीं आया, आप सिंपली उनको डिग्रीज़ देते जाओ। यार, नहीं। डिग्री देने से हुँ, ऐसे तो मसले हल नहीं होंगे। बच्चे को आना पड़ेगा, बच्चे को क्लासेस में रहना पड़ेगा। हाँ, उसके लिए मैकेनिज़्म ज़रूर हो सकता है कि अगर कोई बच्चा नहीं आ रहा, उसके इश्यूज़ को डिग आउट करना पड़ेगा। उसके इश्यूज़ को देखना पड़ेगा कि बच्चा क्या टीचर की वजह से नहीं आ रहा? क्या यूनिवर्सिटी के एनवायरनमेंट की वजह से नहीं आ रहा? क्या घर में उसके सर्कमस्टांसेस ऐसे? उसको देखना पड़ेगा। ये कतई मसले का हल नहीं है कि जी अटेंडेंस पॉलिसी रिलैक्स कर दें। हुँ। अटेंडेंस पॉलिसी रिलैक्स नहीं हो सकती, आप ये कह रहे हैं। अटेंडेंस पॉलिसी यकीनन देखें, पिछले दिनों में अभी ये वाक़या हुआ ना फ़ातिमा वाला, तो यूनिवर्सिटी को लाहौर को बंद कर दिया गया और बाहर स्टूडेंट्स ने ये भी कहते हुए मैंने सुना उनको कि अगर कोई एक टीचर, उसी के पास सारी अटेंडेंस है सब्जेक्ट की, अगर वो एब्सेंट लगा दे तो किसी बंदे में ये जुर्रत नहीं है कि उसको रिक्वेस्ट करके दोबारा, अगर क्लास में टाइम से ना पहुंचे और टीचर ने एब्सेंट लगा दिए तो वो रिवर्स नहीं कर सकती। ये वाली पॉलिसी जो है, अगर जो है लेट देर सवेर हो जाती है, अगर कोई टीचर एब्सेंट लगा देती है, तो कुछ ऐसा हो जाए कि 70% की जगह 60% कर दिया जाए, 80% कर दिया जाए, या कोई रिलैक्सेशन दे दी जाए। देखें, ये तो नेशनल लेवल की पॉलिसी की बात है। हुँ, अगर पॉलिसी आ जाती है 60% की, 50% की, यूनिवर्सिटीज़ आर डेफिनिटली बाउंड टू बाउंड टू फॉलो दैट। फॉलो दैट। ठीक है, उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं। दूसरी बात जो आपने की ना कि टीचर उसमें अथॉरिटी है। हाँ, टीचर उसमें अथॉरिटी है। हुँ, और मैं ज़ाती तौर पे एक टीचर होने के नाते मैं ये समझता हूँ कि टीचर के पास उसकी अथॉरिटी होनी चाहिए और रहनी चाहिए कि टीचर इज़ द बेस्ट जज। होता पता है क्या है? सेमेस्टर सिस्टम की ब्यूटी यही है हुँ, कि आपके टीचर के पास वो राइट्स हैं, वो अथॉरिटीज़ हैं, और टीचर को चूँकि पता होता है कि मेरे बच्चे के क्या मसाइल हैं। मेरा बच्चा अगर आज लेट आ रहा है तो इसकी बाइक ख़राब हो गई थी, इसका क्या मसला हुआ था? और टीचर को बेस्ट जज समझा जाता है पूरी दुनिया में। टीचर उसका ये फैसला करता है। कोई दूसरा इंडिविजुअल टीचर की अथॉरिटी को, क्योंकि अगर आपने टीचर की अथॉरिटी को अंडरमाइन कर दिया तो आपने तो पूरे का पूरे सिस्टम को ही आप एट स्टेक ले गए ना। हुँ, 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 ठीक। हाँ, ये ज़रूर है कि टीचर की ट्रेनिंग होनी चाहिए प्रॉपर। टीचर शुड बी दैट एक्सपर्ट इनफ, और इतना वो कंपैशनेट भी हो, एक्सपर्ट भी हो, एम्पैथेटिक भी हो। वो एक-एक चीज़ में टीचर जो है वो उसको अपने बच्चे को साथ लेके चले। हुँ, इस पूरे सिस्टम की असम्पशन ये है। देखिए, और यूजुअली ये जो असम्पशन्स हैं ये फुलफिल होती भी हैं। अब एक्सेप्शंस हमेशा, बात ये है कि एक्सेप्शंस हमेशा रहती हैं और वाक़यात होते हैं। जैसे मैंने कहा कि इंसानी जान का जाना हम सब के लिए, हम सब दुखी हैं। इस बच्ची के लिए, जिस बच्ची का अभी ये हुआ है, हम सब इस बच्ची के लिए दुखी हैं, हम सब बच्चियों के बाप हैं। हम सब इसके लिए दुखी हैं, हम सब हर्ट हैं इस जी, वक़्त, बिल्कुल। ठीक है? लेकिन मैं वो उस कैफ़ियत को भी महसूस कर सकता हूँ कि जो अवैस रऊफ़ साहब महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि मैंने उनका एक टॉक सुन रखी है अवैस वाले केस के बाद, जितने वो परेशान थे और जितने उनके चेहरे के ऊपर परेशानी थी, और सर पकड़े थे हर बात के ऊपर। वो स्टूडेंट जब उनसे सवाल करता था, वो सर पकड़ लेते थे। मैं सर बतौर टीचर आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अगर मैं आपका स्टूडेंट भी होता,
तो मैं आपसे ये सवाल करता कि टीचर्स को क्लास के अंदर ऐसी क्या एक्टिविटी करवानी चाहिए या ऐसा क्या बिहेवियर रखना चाहिए कि स्टूडेंट उनसे डरे ना, बल्कि उन्हें अपना कंफर्ट जोन समझे टीचर को, कि मैं यार हर बात इनसे कर सकता हूँ, मेरे टीचर है, मेरे उस्ताद है। आपने पहले बात की अवैस रऊफ साहब की, जी। इज़ वेरी एम्पैथेटिक, और यकीनन मेरी भी बात हुई है अवैस साहब से, और अवैस साहब काफ़ी ज़्यादा उन्होंने उसको परेशान भी हैं, और उन्होंने उन्होंने इसको पर्सनल लेके वो बाकायदा उन्होंने इसको सारी चीज़ों को देखा, और जेनुइनली परेशानी की बात थी भी। ठीक है? अच्छा, अब बात ये है कि टीचर की आपने बात की कि टीचर का रोल कैसा होना चाहिए। टीचर का रोल हम सबके सामने है, जो मौलम हम सबके जो मौलम थे, जिनको अना बुइस्तु मुअल्लिमन, जिन्होंने अपने बारे में कहा कि हम्म। मुझे मौलम बना के भेजा गया। हाँ हाँ, वाह, ठीक है ना जी? तो मौलम का रोल तो एक्चुअली वो आइडियल है ना। बहुत खूबसूरत बात है सर आपने। अच्छा, अब वो जो मौलम का जो रोल था ना जी, वो मौलम के हाथ में सोटा कभी नहीं होता हाँ था। हाँ हाँ। ठीक हो गया? अच्छा, वो मौलम आपको कहीं किसी जगह पे किसी रेफ़रेंस में कहीं धमकी देता भी नज़र नहीं आ रहा। हम्म, ठीक है? वो मौलम हमेशा क्या करता था? उस मौलम का काम क्या था? वो करता था कि वो रोल इस्लाह। मॉडल बनता था, हम्म, वो करके दिखाता था। हम्म, वो ज़ुबान से कम कहता था, वो एक्शन से करके दिखाता था। ठीक हो गया? अच्छा, ये तो था उस कॉन्टेक्स्ट में। आज के कॉन्टेक्स्ट में मौलम के लिए आइडियल एग्ज़ाम्पल आज भी वही है आज भी वही है। कि मौलम को सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है ना उस्ताद के लिए, वो है उसके लिए एम्पैथी। अगर एम्पैथेटिक नहीं है ना टीचर, और अगर सिम्पैथेटिक नहीं है, हम्म, अगर कंपैशनेट ग्राउंड्स पे वो चीज़ों को नहीं करता, और एट द सेम टाइम डजंट कंप्रोमाइज ऑन द बेसिक रूल्स, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें, टीचर भी एक थिन लाइन से गुजर रहा होता है हर वक्त। हम्म, देखें, बड़ा आसान है कि अगेन टीचर में गलती निकाल देना। हम्म, यार खबर, टीचर अपने घर से आ रहा है, हम्म। कौन से सेट ऑफ इश्यूज को लेके टीचर घर से निकला है, हाँ, उसकी भी यार पता मेंटल नहीं स्टेट उस क्या है। बेचारे का बिजली का बिल पे हुआ है या नहीं हुआ, हम्म, उस बेचारे के पास अपनी बेसिक्स के लिए उसके मीट करने के लिए उसके पास अफोर्डेबिलिटी है नहीं है, उसके सेट ऑफ इश्यूज क्या है, उनको कौन समझेगा। हाँ, उन्हें भी तो एड्रेस करना चाहिए आज आप, मैं, हम सारे के सारे इकट्ठे होके एज अ नेशन हम शुरू हो गए, सोशल मीडिया पे भी, मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी, हम सारे के सारे शुरू हो गए कि बच्चों का डेफिनेटली लॉस है, ट्रेजिडी है, हमें डिस्कस करना है उसको, लेकिन हमें, अगली बात मैं आपको करूं, टुडे इज द टाइम आप टीचर की वेलबीइंग के ऊपर भी काम शुरू करें। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मेरे मुंह में खाक, अल्लाह ना करे कोई ऐसा मसला हो कल को किसी किसी टीचर टीचर के के साथ। साथ ये मसाइल इस तरह के शुरू हो जाए। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इस वक्त जो सोसाइटी है इस नहज पे पहुंची हुई है, और टीचर्स के इश्यूज को समझने के लिए हमारे पास, अगेन हम टीचर के इश्यूज को समझने की तरफ हम इंटरेस्टेड नहीं नजर आ रहे, हम्म, हम एज अ नेशन इंटरेस्टेड नहीं है। अल्लाह ना करे कल को जब कोई नुकसान हो जाएगा, फिर हम सारे एक ही दफ़ा फिर हम भाग पड़ेंगे, बगैर देखे, बगैर सोचे, बगैर समझे, और बगैर ये रियलाइज़ किए कि हमने टीचर के लिए क्या किया था। जैसे हम कह रहे हैं ना, आज आप कह रहे हैं कि बच्चे के लिए क्या किया, क्या किया टीचर के लिए, तो क्या किया। आपने भाई टीचर के लिए क्या किया? उससे पूछा कि आप ठीक हैं। जी, जी, आपने पूरी कौम ने, आप चढ़ दौड़े। वो हमने कहा जी टीचर ने किया। यार टीचर पूछते हैं हाज़िरी का, टीचर पूछते हैं बाकी चीज़ों का। उसका अंदाज़ पे बात हो सकती है, उसकी ट्रेनिंग पे बात हो सकती है, यकीनन इस पे बात करनी चाहिए हम सबको, और हमें इसके लिए एज़ अ सोसाइटी हमें इस पूरे के पूरे डायलेमा से हमें बाहर निकलना है। अभी ना मेरे तक एक और भी खबर पहुंची, एक सरकारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने मुझसे रब्ता किया और उसने मुझे बताया कि जो टीचर हैं वो अ, एक बच्ची इंजीनियरिंग की तालिब इल्म है, तलबा है। वो मिड टर्म में उसके 50 में से 46 नंबर हैं। आप समझ सकते होंगे, मैं आपको, मिड टर्म में उसके 50 में से 46 नंबर हैं। सरकारी यूनिवर्सिटी के अंदर वो स्कॉलरशिप पे पढ़ रही है, लैपटॉप उसे स्कॉलरशिप का मिला हुआ है। और फिर उसको जब उसने ये शिकायत की, ये कहा कि जी मुझे इन टीचर की समझ में नहीं आती, मैं टीचर चेंज करना चाहती हूँ, मैं कोर्स किसी और से पढ़ना चाहती हूँ। खातून टीचर हैं। तो उस खातून टीचर ने पर्सनल ग्रज के अंदर उसे फाइनल के अंदर 50 में से 0 नंबर दे दिए, वाइवा के अंदर 50 में से 0 नंबर दे दिए। अब एक बच्ची जो मिड टर्म में 46 नंबर ले रही है, ऐसा क्या हो गया कि फाइनल के अंदर वो फेल हो गई है? तो क्लियर केस नज़र आ रहा है कि जैसे
टीचर और स्टूडेंट की आपस में कोई चपकलिश चल रही है, और वो जो स्टूडेंट है वो ये कहती हुई नज़र आ रही है कि जो बाकी उनके फेवरेट स्टूडेंट हैं उन्हें वो पास कर रही हैं। वाइवा में मुझे हर हालाँकि सारी क्लास के सामने वाइवा होता है, मुझे उन्होंने वाइवा में फ़ेल कर दिया। तो जब इस तरह के इश्यूज़ आ जाते हैं, स्टूडेंट को किसके पास जाना चाहिए? कंट्रोलर एग्ज़ामिनेशन के पास जाना चाहिए? अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए? यूनिवर्सिटी के डीन को बताना चाहिए? किसी दूसरी टीचर को बताना चाहिए? देखिए, होता पता है क्या है? इस स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में तो मुझे नहीं पता कि आप जिस यूनिवर्सिटी की और जिस बच्चे की आप बात कर रहे हैं उसमें सर्कमस्टांसेस एक्चुअली क्या थे, क्योंकि हमेशा ना तस्वीर के दो रुख होते हैं। 2 रुख होते हैं, बिल्कुल। ठीक है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम एक रुख देख के हम उसके बाद उस पर कमेंट कर देते हैं। दूसरी चीज़ उसमें ये है कि आपने कहा कि स्टूडेंट को कहाँ जाना चाहिए। हर यूनिवर्सिटी के अंदर अक्रॉस द बोर्ड, पब्लिक सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, कोई भी यूनिवर्सिटी है, छोटी यूनिवर्सिटी है, बड़ी यूनिवर्सिटी है, हर यूनिवर्सिटी के अंदर होता क्या है कि एक हायरार्की होती है। उसमें एक टीचर होता है, टीचर के ऊपर उसका एचओडी होता है, एचओडी के ऊपर उसका डीन होता है, एसोसिएट डीन होता है, और फिर सो ऑन एंड सो फोर्थ वाइस चांसलर तक जाती है बात। हुँ, ठीक है। हर स्टूडेंट के पास हर यूनिवर्सिटी के अंदर ये ऑप्शन होती है, चॉइस होती है कि अगर वो किसी भी चीज़ से वो सेटिस्फाइड नहीं है, वो उन राइट फोरम्स पे जाके वो उसको हाईलाइट करे। ठीक है। ठीक है। अच्छा, और हर यूनिवर्सिटी ने इसकी ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए हर यूनिवर्सिटी ने अपना अपना मैकेनिज्म बनाया हुआ है। हुँ, ठीक है। और ये पूरी दुनिया में भी ऐसा ही है, पाकिस्तान में भी ऐसा ही है। अब अगर वो बच्चे का जो स्पेसिफिक आप जो कॉन्टेक्स्ट बता रहे हैं, अगर उसके केस में ऐसा है तो उसको शी मस्ट टॉक टू द एचओडी, शी मस्ट टॉक टू द डीन, शी मस्ट टॉक टू द एसोसिएटी, जो भी उसके रेलेवेंट हैं। अब ऐसा नहीं होता कि सारे के सारे लोग ही उस बच्ची के खिलाफ हों, मेरे खिलाफ। और अगर सारे के सारे लोग ही खिलाफ हों तो फिर मेरा ख्याल है कि फिर हमें तस्वीर के दूसरे रुख की दूसरा रुख तरफ भी जो है फिर वो हमें देखने की जरूरत है। उनको भी देखने की ज़रूरत है, ठीक है। बच्ची तो को भी देखने एक की ज़रूरत टीचर, एक इंडिविजुअल यकीनन हमारे जैसा आम इंसान है, यकीनन गलती कर सकता है, यकीनन बायस्ड भी एट टाइम्स हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे के सारे दूध के है। धुले हुए टीचर्स हैं। यकीनन टीचर्स भी गलती करते हैं, हमारे जैसे इंसान हैं, और कई दफ़ा आपकी साइकोलॉजिकल स्टेट इस तरह की होती है कि आप एक एबनॉर्मल वे में आप बिहेव कर जाते हैं। हुँ, ठीक है। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि जब टीचर होता है तो टीचर आम तौर पे टीचर से ये उम्मीद नहीं की जाती, और आम तौर पे ऐसा होता नहीं है कि होता नहीं टीचर अपने बच्चे के साथ जो है वो इस तरह से करे। ऐसा। आखिर में मुझे ये बताइएगा, आपको वैसे पिछले दिनों मैंने एक ऑटिज़्म की डॉक्टर के साथ पॉडकास्ट किया। उन्होंने बताया कि ऑटिज़्म के जो बच्चे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं जिनमें ऑटिज़्म का, और वजह क्या सामने आ रही है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ ऑफ स्क्रीन देखते रहना, मोबाइल यूज़ करते रहना। जेन ज़ी जो हैं वही पेरेंट्स बन रहे हैं ना, अब जेन ज़ी पेरेंट्स नए न्यू पेरेंट्स बन रहे हैं। उनके बच्चों में ऑटिज़्म आ रहा है और ख़ुद भी वो मोबाइल स्क्रीन यूज़ करते रहते हैं। तो क्या जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, कुछ सेमिनार्स होने चाहिए, या यूनिवर्सिटी अब देखें ना भारी भरकम फीसेस यूनिवर्सिटीज़ लेती हैं। यूनिवर्सिटी एक मुकम्मल मुकम्मल दरसगाह होती है, मुकम्मल जिसे कहते हैं कि अगर 8 घंटे बच्चा घर पे रह रहा है, 12 घंटे घर पे रह रहा है, तो 8-10 घंटे तो वो यूनिवर्सिटी में गुजार रहा है। ठीक है, 6-7 लेक्चर ले रहा है और इस तरह का, ठीक है, तो वो सेकंड होम होता है। ठीक है, वहाँ पे जब आप टीचर्स हैं वो पेरेंट्स की तरह होते हैं। ठीक है, तो क्या एक्टिविटीज़ इस तरह की होनी चाहिए, सेमिनार्स होने चाहिए कि जिनसे बताया जा सके कि डिप्रेशन और एंग्जायटी से निकलना कैसे है? सेमिनार करने से ना खबर, ठीक है, और तकरीरें करने से कुछ नहीं होगा। एक्टिविटी कोई ऐसी क्या ठीक है। होनी चाहिए? बात ये है, देखिए, ये रियलिटी है, ये आज का इंटरनेट, आज की एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है, ये आज की रियलिटी है। लेट्स जस्ट फेस दिस रियलिटी, लेट्स नॉट एस्केप दिस रियलिटी। ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि इस रियलिटी को फेस करने का तरीका क्या है कि बच्चे के साथ आप अपना इंटरेक्शन बढ़ाएं। माँ बाप को और उस्ताद को बच्चे के साथ अपना इंटरेक्शन बढ़ाना पड़ेगा। अदरवाइज जैसे आप कह रहे हैं कि सिर्फ ऑटिज्म नहीं, इतने इश्यूज आ रहे हैं, इतने साइकोलॉजिकल बिहेवियरल आपके इतने ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं कि जितने कभी हमने सोचा भी नहीं था। हुँ, हमारे पास इस वक्त वो न्यूरोपैथी के इश्यूज हैं, हमारे पास इस वक्त वो साइकोपैथी के इश्यूज हैं, हमारे पास इस वक्त वो डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, पता नहीं कौन कौन सी स्किज़ोफ्रेनिया इश्यूज आ रहे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। अब उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न सिंपल है, ओवर सेंसिटिविटी ऑफ दिस जनरेशन, हुँ, और उस ओवर सेंसिटिविटी को हैंडल ना कर पाना। और अभी तो बात आपने जनाब की जेन ज़ी की, इसके अभी तो बाद जेन एक अल्फा है। और है जेन अल्फ़ा,
और 2025 से बीटा भी आ गई है। बीटा भी आया था 26 में जो पैदा अब हुआ ये जन जो बीटा। बीटा जो आएगी ना जी, ये देखिए आपके साथ ये करती क्या है, आपको अभी से अपने आप को इक्विप करना पड़ेगा इस जनरेशन को हैंडल करने के लिए। और पुराने ट्रेडिशनल तरीकों से ये जेन अल्फा और ये जेन बीटा ये हैंडल नहीं होगी आपको इसके लिए। और ये यूनिवर्सिटीज़ की भी ओवरऑल शक्ल चेंज होने जा रही है। हुँ, ये यूनिवर्सिटीज़ भी ये वाली यूनिवर्सिटीज़ नहीं रहेंगी, हुँ। ठीक है? आप अगर खुद को प्रिपेयर नहीं करेंगे एज़ अ नेशन, तो अल्टीमेटली कल अल्लाह ना करे हम फिर किसी और ट्रेजिक चीज़ पे हम बैठे होंगे। सर जेनज़ी जो है और आपने ऑफ द रिकॉर्ड मुझसे ये कहा कि हम इस पे भी बात करेंगे कि नौजवान जो हैं ये खुदकुशियाँ और खुदसोज़ी जैसे इतने एक्सट्रीम लेवल पे जाके क्यों कर रही हैं? आप तो ख़ैर रोज़ाना मिलते हैं स्टूडेंट्स के साथ, रोज़ाना इंटरेक्शन होता है। इनमें इतना हरी क्यों है? इतना रश क्यों है कामयाबी हासिल करने का? बहुत जल्दी अमीर होना चाहते हैं, बहुत जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं और बहुत स्ट्रेस में क्यों रहते हैं ये? देखिए उसकी रीज़न बड़ी सादा सी है, एक्स्ट्रा सेंसिटिव बच्चे हैं। ये जो फैमिली व्लॉगर्स डकी, रजब, बटे ये लोग जो अपनी एक्सेसिव गाड़ियाँ दिखाते हैं, घड़ियाँ दिखाते हैं महँगी-महँगी और सोशल मीडिया के ऊपर जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ दिखाते हैं, क्या ये भी एलिमेंट शामिल है इसमें? मल्टीपल इश्यूज़ हैं, इसमें एक आध इश्यू नहीं है। आपने कभी गौर किया आपके वालिदैन में, और अगर आप ग्रैंड पेरेंट्स पे चले जाएँ, उन्होंने कभी आज तक आपको कहा हो कि पुत्तर अज मैनू स्ट्रेस हो रहा है? नहीं, वो नहीं स्ट्रेस कभी आपके पास आज से 10, 15, 20 साल पहले कभी किसी मज़दूर ने, कभी किसी राहगीर ने, कभी किसी ने चलते हुए, कभी किसी ने कहा हो कि यार आजकल एंग्ज़ायटी बहुत फेस कर रहा हूँ। आजकल जो है ना, चले एंग्ज़ायटी तो चले अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है, या स्ट्रेस अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है। तनाव कह लें या आप कभी किसी ने तनाव की बात की हो, या कभी किसी ने कहा हो कि यार मैं बड़ा तन्हाई का शिकार हो रहा हूँ आजकल। हाँ, कभी किसी ने ऐसी बात की? बिल्कुल भी नहीं। क्या था? सिंपलर लाइफ़स्टाइल थे, कंपटीशन नहीं था। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे जो आज स्ट्रेसेस जो हम लोग ले रहे हैं, जो स्ट्रेसेस हम ले रहे हैं, वो वाली स्ट्रेसेस तब नहीं थी। हुँ, आज एक ऐसी रेस शुरू हो गई है कि उस रेस में बच्चा भी सफ़र कर रहा है और उस रेस में बड़ा भी सफ़र कर रहा है। एज़ अ रिज़ल्ट स्ट्रेस मुआशरे में इस वक़्त इतनी बढ़ चुकी है कि आपकी सोच है। आपके पास तो स्ट्रेसेस के केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते। पाकिस्तान में तो स्ट्रेस का केस रिपोर्ट ही नहीं होता। पाकिस्तान में तो जब स्ट्रेस होती है, मुझे स्ट्रेस होती है, आपको स्ट्रेस होती है, हम कहते हैं नहीं, साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना, घर वाले कहेंगे कि पागल हो गया। अच्छा साइकियाट्रिस्ट, साइकियाट्रिस्ट तो सवाल ही पैदा नहीं होता, साइकियाट्रिस्ट के पास अब मैं चला जाऊँ। हुँ, अब साइकियाट्रिस्ट के पास जाऊँगा, वो मेडिसिन पे लगा देगा और वो ये समझेगा, अज़्यूम करेगा, हुँ, बाकी घर वाले अज़्यूम करेंगे कि यार ये पागल हो गया। पागल हो गए। वो अच्छा, पहले थप्पा ही लगा देंगे पागल हो गए। एज़ अ रिज़ल्ट हो क्या रहा है कि एज़ अ रिज़ल्ट वो उसकी वजह से एक ना वो प्रेशर कुकर बन रहा है। अब वो दिमाग हमारे जो हैं वो प्रेशर ले लेके वो उस स्टेज पे पहुंच गए हुए हैं। ये तो इक्का दुक्का जो वाकयात हैं, ये मतलब ये तो दे देर जस्ट अ वेरी फ्यू कि जो रिपोर्ट हो गए। हुँ, पता नहीं कितने होंगे जो रिपोर्ट नहीं रिपोर्ट होते नहीं होंगे, होते हैं। जिनका पता ही नहीं होगा, जिनके लिए जिनकी वजह से लोगों के बैठे बैठे हार्ट फेलियर्स भी होते होंगे, कार्डियक क्लैप्स होते होंगे, हार्ट अटैक्स होते होंगे, पता नहीं क्या क्या बाकी चीज़ें होती होंगी। ठीक है, और ये पूरी दुनिया ने ये फेस किया है, ये सिर्फ हमारे साथ नहीं है। वो जापानीज़ जो है ना, वो जापान में एक वो कॉन्सेप्ट वो यूज़ करते थे, पहले वो क्रोशी कहते थे और फिर उसके बाद वो कहा गया क्या केरोजी सोट्सो। हाँ, अच्छा, वो केरोजी सोट्सो क्या था कि वो पहले तो क्रोशी था कि जी सिंपली काम ज़्यादा किया और ओवरवर्क की वजह से डेथ हो गई। डेथ हो गई। अच्छा, फिर एक आया, उन्होंने कहा जी कि वो ओवरवर्क और बर्डन और प्रेशर की वजह से लोग खुदकुशियाँ करने लग गए। हुँ, क्रोजी केरोजी सुट्सो, क्रेजी ये सुट्सो। आप इसको गूगल कीजिएगा, हुँ, बड़े इंटरेस्टिंग आपके पास इसके फैक्ट्स आएँगे। ठीक। ठीक है? अच्छा, ये सिर्फ़ दुनिया में हमारे साथ नहीं हो रहा, ये बाकी दुनिया के साथ भी ये इश्यूज़ हैं। ठीक है? सुसाइड्स पूरी दुनिया की ट्रेजेडी है। हुँ, पूरी दुनिया का ये जो है ना, ये एक डायलेमा है और हमें इसको सेंसिबली हमें इसको देखना है, ना कि एट द कॉस्ट ऑफ आवर यूथ। हुँ, और यूथ की ट्रेनिंग की कॉस्ट पे हमें इसको नहीं देखना है। हमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, लेकिन एट द सेम टाइम हमें क्वालिटी ऑफ वेल बीइंग ऑफ द स्टूडेंट पे भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। ठीक। ठीक है? तो वो थिन लाइन को हमें मेंटेन करना है और वो थिन लाइन यूनिवर्सिटीज़ डेफ़िनिटली कोशिश कर रही हैं और ये सिविल सोसाइटी की सपोर्ट के बगैर
ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो हुँ, सकेगी। जी। जब तक सोसाइटी सपोर्ट नहीं करेगी, अगर सोसाइटी प्रेशर देगी, एज़ अ रिज़ल्ट क्या होगा, अगर वो रूल्स जो हैं, वो आप उनको रिलैक्स करते जाएँगे, तो एट द सेम टाइम आपकी क्वालिटी कंप्रोमाइज़ होगी। वो थिन लाइन को आपको ज़हन में रखना पड़ेगा, जहाँ पे क्वालिटी भी कंप्रोमाइज़ ना हो, क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन भी कंप्रोमाइज़ ना हो, और हुँ। क्वालिटी ऑफ द वेल बीइंग ऑफ द स्टूडेंट एज़ वेल एज़ द टीचर्स, वो भी कंप्रोमाइज़ ना हो। लास्ट क्वेश्चन सर, आप एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। अगर खुदा ना खास्ता लेट्स सपोज मैं ये कह लूँ कि आप यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के साथ यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के हवाले से उस कमेटी में हैं, जो कमेटी तश्कील दी गई है इस सारे डिज़ास्टर के बाद, आप क्या प्लानिंग और डेवलपमेंट, क्या नई चीज़ें, क्या प्लानिंग करेंगे और क्या चीज़ें नई लेके आएंगे जिनसे ऐसे वाक़यात दोबारा ना हो? ये तो आपने सब बता दिया कि स्टूडेंट्स के साथ कम्युनिकेट करना। नहीं, इंतज़ामी अमूर के अंदर कोई ऐसी स्टूडेंट बॉडी या कोई ऐसा कोई फैकल्टी अलग से, कोई ऐसा डिपार्टमेंट या गार्ड्स को आप जो हमारे जो गार्ड्स होते हैं, उनको आप क्या प्रिकॉशंस देंगे, किस तरह से कैटर करना है? देखिए, गार्ड्स और कैमरास जो है ना, इस मकसद के लिए नहीं हुआ करते। वो तो हम सर ठीक है ना? सिक्योरिटी के लिए भी नहीं। हाँ, वो सिक्योरिटी के लिए होते हैं। खुदकुशी और के लिए। कैमरा जो है वो खुदकुशी को तो नहीं ना रोकेगा सर जाके। हाँ, ठीक है, या गार्ड अगर खड़ा है तो गार्ड को तो नहीं ना पता होगा हाँ। कि बच्चा क्या करने जा रहा है, या बच्चे की इंटेंशंस क्या है, या बच्चे के अंदर क्या चल रहा है। नैनो सेकंड्स तो वो कर सकता है इस तरह से। जी, 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 बच्चे को तो सेकंड्स लगते हैं, वो कोई भी इस तरह की एक्टिविटी, तो आप अगर ये कहें कि ये इस तरह से होगा, तो ये बिल्कुल वो चीज़ तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। दूसरी बात, वही बात मैं दोबारा रिपीट करूँगा लास्ट में, कि आपके जो टीचर्स हैं, उनको ट्रेन करना पड़ेगा। हुँ, आपके टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। उनकी ट्रेनिंग, जिसमें कि स्टूडेंट की वेल-बीइंग, जिसमें उसकी एम्पैथी, जिसमें ये सारी चीज़ें शामिल हों। आपको स्टूडेंट को, आपको अपने टीचर को उसके अकॉर्डिंगली आपको ट्रेन करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद आपको काउंसलर्स का जो सिस्टम है, जो एडवाइज़र्स का जो सिस्टम है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, आपको उसको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। वेल-बीइंग के लिए आपको प्रॉपर डिपार्टमेंट्स एस्टेब्लिश करने पड़ेंगे, और डेफ़िनिटली उसके लिए, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर इज़ गोइंग टू डू दैट, ये हर एक यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है, और ये हर यूनिवर्सिटी को करना करना पड़ेगा। पड़ेगा। सर, थैंक यू सो मच आपके कीमती वक़्त का। मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ सवाल जो लंबे सवाल और एलैबोरेटेड सवाल मैंने आपसे पूछे, आपने बड़े अच्छे खूबसूरत तरीके से उनका जवाब दिया। बाज़ जगह आप थोड़ा-सा ऑकवर्ड भी हुए, लेकिन आपने बड़े अच्छे ग्रेसफुली उसको हैंडल किया, और आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे फ़ारूक अनवर बाजवा साहब, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।